हेलो एवरीवन, आप सबका क्रिकेट ज्ञान पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपीएल और वर्ल्ड टी20 को लेकर। और आईपीएल को सस्पेंड हुए 2 दिन हो गए हैं और जितने भी प्लेयर्स थे जो आईपीएल में पार्टिसिपेट किए थे वो अपने अपने घर पहुंच गए हैं। जिनमें से कोई इंग्लैंड के खिलाड़ी थे तो कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। और इंग्लैंड के 11 खिलाड़ियों में से 8 खिलाड़ी जो है वो वापस इंग्लैंड पहुंच गए हैं और वो वहाँ पर क्वारंटीन सर्व कर रहे हैं। जबकि 3 खिलाड़ी ऐसे जो अभी भी इंडिया में हैं, जिनमें से ऑयन मॉर्गन एक है, डेविड मलान है और क्रिस जॉर्डन है। ये 3 खिलाड़ी अभी भी इंडिया में है और ये आज या कल तक कभी भी इंग्लैंड के लिए रवाना हो सकते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है वो मालदीव्स के लिए निकल गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स जितनी भी आ रही है उनको उनके उनके ऊपर बैन लगाया है। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लेयर्स हैं वो मालदीव्स चले गए हैं और वहाँ पर अपना क्वारंटीन सर्व कर रहे हैं और 10 से 15 दिन के बाद वो अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स थे वो भी अपने अपने घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। और अभी आगे देखने वाली बात ये होगी कि आईपीएल को इस किस तरीके से ये कंटिन्यू हो पाता है। 3 सवाल उठते हैं इसके बाद कि क्या आईपीएल यहाँ से कंटिन्यू हो पाएगा, और अगर कंटिन्यू होगा तो कहाँ पर होगा। क्या इंडिया में वापस कंटिन्यू करेंगे या फिर क्या यूएई में कंटिन्यू करेंगे। और जो तीसरा सवाल है वो ये है कि वर्ल्ड टी20 का इस साल जो होने वाला है उसका क्या ये इंडिया में होगा या फिर इंडिया और बीसीसीआई इसको शिफ्ट करके यूएई में करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है और कल ही आईसीसी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई जिसमें ज़्यादा कुछ तय नहीं किया गया, मगर वर्ल्ड टी20 इस साल होगा ये ज़रूर पक्की बात है। और आईपीएल को लेकर भी काफ़ी मीटिंग्स हो रही है जिनमें से काफ़ी ऑप्शंस बाहर निकल कर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो आईपीएल के जो रिमेनिंग मैचेस है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। और कुछ ऑप्शंस इस तरीके से आ रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया इस साल का जो वर्ल्ड टी20 है वो होस्ट कर ले, और अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ बार्टर कर ले कि इस साल का वर्ल्ड कप आप कर लो। वैसे देखा जाए तो पिछले साल का जो वर्ल्ड कप था, जो वर्ल्ड टी20 था, जो नहीं हुआ वो ऑस्ट्रेलिया का था। मगर पिछले साल कोविड की वजह से जो वर्ल्ड टी20 था उस पर डिले आ गया, पोस्टपोन आ गई और पिछले साल का जो वर्ल्ड टी20 था वो मूव हो गया और 2023 में वो चला गया, और माफ कीजिए 2022 में चला गया। जबकि इस साल का जो वर्ल्ड टी20 है वो इंडिया में है। मगर अगर ऑस्ट्रेलिया मान जाता है कि हम इस साल का जो वर्ल्ड कप है वो होस्ट कर लेंगे तो शायद सितंबर 14 के बाद जो इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हो रही है सितंबर 14 को, तो सितंबर 14 और 15-16 अक्टूबर को वर्ल्ड टी20 शुरू होना है। तो इसके बीच में जो आईपीएल है ये ऑस्ट्रेलिया में आप करा सकते हो। मगर इसके भी प्रॉब्लम है कि ऑस्ट्रेलिया की जो टाइमिंग है और इंडिया की जो टाइमिंग्स है ये मैच नहीं करते। और क्या ऑस्ट्रेलिया तैयार होगा वर्ल्ड टी20 को होस्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे टाइम में पहले आप चाहते हो कि आप कोविड से फ्री हो जाओ और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि इतने सारे प्लेयर्स को अलग अलग कंट्री से आप अपने कंट्री में बुलाओ। और शायद ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड भी मना कर दे कि इतने कम समय में हम तैयार नहीं है वर्ल्ड टी20 को होस्ट करने के लिए। तो ये एक ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा जो ऑप्शन है, जो दूसरी जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि यूएई में आप वर्ल्ड टी20 करा लो। शायद बीसीसीआई होस्ट कर ले या फिर शायद आईसीसी होस्ट कर ले, मगर यूएई में वर्ल्ड टी20 हो सकता है। और इंडिया इंग्लैंड का जो सीरीज है वो 14 सितंबर को खत्म हो रही। 14 सितंबर को लास्ट इंडिया इंग्लैंड का मैच है। तो आप 14 सितंबर को वहाँ पर अपना मैच खत्म करो और वहाँ से सीधा आप रवाना होके यूएई आ जाओ। और दूसरे जितने भी प्लेयर्स है जो दूसरे कंट्रीज से है वो पहले यूएई में आ जाए, क्योंकि आपको वर्ल्ड टी20 तो खेलने आना है। तो पहले यूएई में आ जाए, अपना क्वारंटीन सर्व कर ले, एक बायो बबल क्रिएट कर ले और इंडिया और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स है वो डायरेक्ट इंग्लैंड से यूएई में आ जाए। वर्ल्ड टी20 शुरू होने वाला है 15 से 17 अक्टूबर को। 15 से 17 अक्टूबर को शुरू होने वाला है, लेकिन जो शुरू के जो मैचेस है ये आप समझ सकते हो एक क्वालिफायर टाइप के राउंड है, जिसमें से जो नीचे की जो 8 टीम है वो मैचेस खेलेंगे। उसमें से 4 टीम निकल जाएगी और 4 टीम ऊपर आएगी और फिर जो मेन 12 टीम्स है वो आगे जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो 21 सितंबर से लेकर आप 15 अक्टूबर तक जो आईपीएल के जो 31 बाकी के मैचेस है वो आप यूएई में करा सकते हो। 31 में से जो 4 मैच है वो नॉकआउट मैचेस है, जिनमें से एक फाइनल भी आ गया। तो बाकी के 27 मैच आप 10-12 अक्टूबर तक करा सकते हो यूएई में। मगर इसमें भी एक दिक्कत है, आपके जो वर्ल्ड कप है वो यूएई में होने वाले हैं और यूएई में सिर्फ 3 ग्राउंड है, शारजाह, दुबई और अबू धाबी। और अगर आप इसी टाइम के पहले आईपीएल अगर
दुबई में कराते हो, यूएई में कराते हो, तो फिर जो पिचेस है वो यूज़ हो जाएंगी। और आईसीसी को भी तैयारी का टाइम चाहिए, उनको भी एक अच्छी पिचेस बनानी है, क्योंकि वर्ल्ड कप है, आपको वर्ल्ड कप के लिए अच्छी पिचेस की चाहिए होती है। तो इतने कम समय में क्या आईसीसी तैयार हो पाएगा अच्छी पिचेस बनाने के लिए? इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसके बीच में ही जो विंडो है, यहाँ पे दूसरी कोई टीम्स का मैच नहीं है सिवाय एक इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड को पाकिस्तान जाना है, वहाँ पे वो 2 T20 खेलेंगे। मगर उसके अलावा दूसरी किसी टीम्स का कोई कहीं पर मैच नहीं है, तो जो शेड्यूल है ये काफ़ी फ्री है। मगर कहाँ पे आईपीएल करवाए, ये एक सोचने वाली बात है। दूसरी जो आज एक प्रपोजल आई है वो है इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड का जो बोर्ड है, उन्होंने बीसीसीआई को एक प्रपोजल दिया है और कहा है कि आप अपने जो आईपीएल के जितने भी बाकी के मैचेस हैं ये आप इंग्लैंड में करा लो, क्योंकि इंग्लैंड के जो 4 काउंटीज है उन्होंने प्रपोजल दिया है, जिनमें से उनके पास एक लॉर्ड्स का स्टेडियम है, एक ओवल के स्टेडियम है, ये दोनों ही ग्राउंड लंदन में आ गए। दूसरा एक बर्मिंघम का है और मैनचेस्टर का है। ये 4 ग्राउंड के जो काउंटीज है, उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि आप बीसीसीआई को आप ये ऑफर दो कि आप के जो आईपीएल के जो मैचेस है वो आप इंग्लैंड में करा सकते हो। इसमें अच्छी बात यह है कि इंडिया पहले से इंग्लैंड में होगा, क्योंकि टेस्ट मैच खेलने जाना है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने जाना है, तो पहले से इंडिया और इंग्लैंड दोनों इंग्लैंड में होंगे। आप कुछ दिन पहले दूसरी जितनी भी टीम्स है और जितने इंडिया के जो लोकल प्लेयर्स हैं, आप उनको इंग्लैंड बुला लो, उनसे आप क्वारंटीन करा लो, बायोबल बना लो, फिर आप वहाँ से आईपीएल के जितने भी बाकी के मैचेस हैं वो आप करा सकते हो। और इंग्लैंड के बोर्ड ने ये भी कहा है कि अगर इंग्लैंड में आईपीएल होता है तो वो क्राउड को भी लेकर आएंगे। तो शायद अभी देखने वाली बात ये होगी क्या इंग्लैंड में आईपीएल हो पाता है या नहीं हो पाता। दूसरी अच्छी बात ये कि अगर इंग्लैंड में आईपीएल हो गया तो इंग्लैंड का जो टाइम है और इंडिया का जो टाइम है, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। आप मान लो जो दिन के जो मैचेस है जो इंडिया में 3:30 बजे शुरू होते हैं, वो आप अगर इंग्लैंड में करवा रहे हो तो आप 11 बजे सुबह के शुरू करा सकते हो। तो इंडिया के वही 3:30 बजे के करीब मैच हो गया। और जो इवनिंग का जो मैच है वो आप 7 साढ़े 7 का जो मैच जो होता है वो आप इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से 2 या 3 बजे तक करा लो, तो वही सेम टाइम हो गया। और आईपीएल वहाँ अगर एक बार ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ से जितनी भी टीम्स है वो निकल कर सीधा यूएई आए और यूएई में अपनी अपनी रिस्पेक्टेड टीम्स के साथ वो जुड़ जाए और फिर वर्ल्ड T20 खेलना शुरू कर दे। ये हो गई इतनी बात। वर्ल्ड कप के पहले का एक ऑप्शन, एक जो विंडो है वो वर्ल्ड कप पहले का है। अगर वर्ल्ड T20 के बाद अगर आपको आईपीएल कराना है तो आप किस तरीके से कराते हो, क्योंकि वर्ल्ड T20 के बाद एशेस भी है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड नहीं चाहेंगे कि उनके जो प्लेयर्स है वो एशेस छोड़कर आईपीएल में खेलने जाए। और दूसरी टीम्स के भी मैचेस होंगे, इंडिया को भी साउथ अफ्रीका में जाना है और बाकी अपनी जितने भी बायलैटरल सीरीज है वो भी शुरू हो जाएंगे वर्ल्ड T20 के बाद। तो 10 दिसंबर तक अगर आप आईपीएल करवाते हो, मान लो अगर 10 दिसंबर तक फाइनल होता है, तो इस दौरान काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस होंगे, तो ये एक क्लैश हो जाएगा, तो एक मुश्किल भरा काम हो जाएगा बीसीसीआई के लिए कि इस टाइम में आप आईपीएल को किस तरीके से फिट बिठाते हो। तो अभी देखना ये होगा कि क्या आईपीएल वर्ल्ड T20 के बाद हो पाता है, क्या आईपीएल वर्ल्ड T20 के पहले हो पाता है, या क्या आईपीएल हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कहाँ होगा, या फिर इस साल का जो आईपीएल है वो यहीं पर ख़त्म हो गया है। हमने देखा कि सौरव गांगुली ने एक दिन पहले 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आईपीएल इस साल ख़त्म नहीं हो पाता तो बीसीसीआई को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा, लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपीस का नुकसान होगा। और एक रेपुटेशन की भी बात होती है, एक इमेज की भी बात होती है, इतना बड़ा टूर्नामेंट है आईपीएल, और अगर इस तरीके से हाफ वे थ्रू अगर आईपीएल ख़त्म हो जाता है, नहीं हो पाता ख़त्म, और जैसे कि आप जानते हैं कि साइकिल है, क्योंकि अगले साल जो आईपीएल शुरू होगा इसमें नए मीडिया को राइट मिलेंगे, नई एडवर्टाइजमेंट होगी, नई टीवी राइट्स होंगे, और अगर इसके पहले अगर इस तरीके से आईपीएल ख़त्म हो जाए तो एक जो वैल्यू होती है आईपीएल की ये भी कम हो जाएगी और आईपीएल के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका होगा। तो मेरे ख्याल से सौरव गांगुली और बीसीसीआई पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस साल के अंत के पहले कैसे भी करके आईपीएल को फिट बिठाए और बाकी के जो मैचेस थे वो ख़त्म करके दे। आप इसी तरीके से क्रिक ज्ञान को देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर रहे, नोटिफिकेशन का बेल दबाइए और अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनना ना भूलें, बाहर जितना हो सके कम निकले, घर में रहिए।
अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें और सुरक्षित रहिए।